अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी की रेसिपी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ। घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी कलेजी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कलेजी ले ली है। तो अभी हमने इसको धोया नहीं है, हमने इसको वॉश नहीं किया है। तो देखिए इतने बड़े बड़े टुकड़े हमने करके कलेजी के एक बाउल में रख लिए हैं, क्योंकि ये बाद में सुकड़ती भी है, इसलिए हमने थोड़े बड़े ही टुकड़े करके रखे हैं। तो इस कलेजी के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। तो सिरके से इसकी जितनी भी स्मेल होगी और एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 15 मिनट के लिए हम कलेजी को इस सिरके वाले पानी में डालकर छोड़ देते हैं। तो जब तक हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 3 हरी मिर्चें और एक छोटा बंच लहसुन का। तो ये सारी चीज़ें हमने हावन दस्ते में डाल दी हैं और इनको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक हम इसको कूट लेंगे। तो आप देखिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को कूट कर साइड पर रख देते हैं। अब हम कलेजी की तरफ आ जाते हैं। तो आप कलेजी को देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है, बिल्कुल वाइट सी हो गई है। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड था वो पानी के अंदर चला गया है और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इस पर कुछ मसाला लगा लेते हैं। तो देखिए हमने जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें कूट के रखी थी वो हम कलेजी के अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसमें भरकर दही ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही हम लाल कुटी हुई मिर्चें भी इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें देगी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है और इस पूरे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। भुना कुटा ज़ीरा भी हमने इसमें ऐड करना था। तो देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा। तो ज़ीरे को हमने भून के कूट लिया था। तो इस पूरे मसाले को कलेजी के ऊपर लगा के बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। तो अब गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करके 1 अदद हम इसमें हरी इलायची ऐड कर देंगे, 5 हम इसमें ऐड कर देंगे साबित काली मिर्च और 3 अदद लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे हल्के से फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो इन चारों चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये चारों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह बारीक रफली कट कर लिया है। तो ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप एक बड़े साइज़ की प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसको ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। मेरे घर में रोटी और चपाती के साथ इसको सर्व किया जाता है, तो सब मसाला मांगते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। आप अगर कम मसाला रखना चाहें तो थोड़ी कम प्याज ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है, हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टमाटर। तो यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को इस तरह क्यूब्स में छोटा छोटा कट कर लिया है। तो ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज और टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। तो मीडियम फ्लेम पर हम टमाटरों को और प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुके हैं। 2 से 3 मिनट टमाटर और प्याज को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला लगी हुई कलेजी। तो पूरी कलेजी को हम इसमें ऐड कर देते हैं। कलेजी के ऊपर आधे घंटे पहले मसाला लगा के इसको छोड़ दिया था, तो सारा मसाला अच्छी तरह से कलेजी के अंदर चला गया है, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब हम इसको भून लेंगे। तो हमने इसको इतना भून लेना है कि कलेजी अपना पानी छोड़ दे। तो अभी हमने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, बस हम इस तरह से इसको भून लेते हैं। जो बाउल के अंदर थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, बस उसी को साफ़ करते हुए थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी से अच्छी तरीके से मसाले को साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया है। तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कलेजी का अपना बहुत सारा पानी निकलता है। तो बस इसी पानी के अंदर हम इसको थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेते हैं। उबाल आने के बाद इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी कलेजी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, कलेजी अच्छी तरह से गल गई है। हम कलेजी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कलेजी गल चुकी है।
बिल्कुल अच्छी तरह से कलेजी टेंडर हो चुकी है। तो बस अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। कलेजी को टेंडर करने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि कलेजी के अंदर नमक शुरू में ऐड कर दिया जाए तो कलेजी हार्ड हो जाती है। तो इसलिए हमने भी नमक एंड में ही ऐड किया है। कलेजी को गलाने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमने इसको इतना भून लेना है कि कलेजी का सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, लेकिन मसाला भी अच्छी तरह नहीं भुना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें इस तरह ऐड करते जाएंगे और 1 से 2 बार हम इसको दोबारा से इस तरह से भून लेंगे। जितना अच्छा भुना हुआ होगा ये मसाला, उतनी ही मज़ेदार कलेजी बन के तैयार होगी। 1 से 2 बार हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनते जाएंगे, ताकि इसका जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमने यहाँ पर मसाला भून लिया है। अब ये जो एक हमने हरी इलायची ऐड की थी ये हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसका जितना भी फ्लेवर है, हल्की सी इसकी खुशबू आ गई है, तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इसको देखिए, यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ले ली है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से मसलकर हम इसको क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं और कसूरी मेथी को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक कसूरी मेथी को भी डालकर हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस ऐड नहीं करना है, बस हल्का सा 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। लो फ्लेम पर कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं साइडों से कितना ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कलेजी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी बकरा ईद स्पेशल कलेजी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इतनी मज़ेदार बनती है कि उंगलियाँ, प्लेट सब चाट जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी कलेजी टेंडर हुई है और खाने में तो इतनी लाजवाब कि घर वाले तारीफ़ें करते जाएंगे और खाते जाएंगे और उनका दिल ही नहीं भरेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करनी है, क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।